बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, फिर हमारा आ जाता है 12.5 टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन को भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन को भी पढ़ा। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारी अगर आप इस तीनों फिगर पे गौर करें, सबसे पहले 12.9 ए फिगर आ जाती है कि इसमें हम देख रहे हैं रेयर और डेंसर मीडियम के दरमियान हम देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई लाइट है वो डेंसर मीडियम से, जैसे ग्लास वगैरह है, इसमें से जो है रेयर मीडियम में जाती है, एयर में जाती है, तो उसका क्या होता है। ठीक है, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बनता है। तो अगर हम ए ओ अगर रिप्रेजेंट हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे यहाँ अगर इस एंगल के साथ रे जो है स्ट्राइक कर रही है इसकी सरफेस पे ग्लास की, तो जब ये यहाँ से जो है एयर के मीडियम में जाएगी, एयर में जाएगी, तो बेंड हो जाएगी। ठीक है, हम कह रहे हैं ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, अब ये बैंड जो है जिस एंगल पे होगी वो एंगल मतलब जिसकी वजह से होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जितनी बैंड होगी वो जिस एंगल के साथ होगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जूँ ही हम अगर आप 12.9 फिगर बी देखें कि आप जूँ ही इंसिडेंट एंगल जो है बढ़ाते जाएंगे, मतलब ज़्यादा करते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आर का एंगल भी जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, वाई की तरफ आता जाएगा, ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होती जाएगी। तो जूँ ही आई जो है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाएगा, मतलब कि इतना ज़्यादा हम इसको दूर लेके जाएंगे एंगल को, ज़्यादा एंगल के साथ अगर हम इसको मतलब इधर दूर बैंड करवाएंगे जो है, सॉरी, हम इसको इंसिडेंट करवाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट एंगल पे ये जो रे है वो इतनी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो कि वाई पे बिल्कुल आ जाए। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे आ जाए, बैंड होके बिल्कुल सरफेस के ऊपर जो है बन जाए, तो हम इस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। वो कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, जैसे ग्लास के लिहाज से वो 42 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कि 42 डिग्री एंगल पे अगर हम रे को जो है इंसिडेंट एंगल से हम अगर रे स्ट्राइक करें लाइट इसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर ग्लास की, तो फिर जो है वो जो बेंड होगी या रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी हो जाएगी वाई के ऊपर। तो ये हमारा आ जाता है अगर आई वो फिर हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। फिर 12.9 सी फिगर है कि अगर अब 90 पे आके उसके बाद हम जो है इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें, मतलब ग्लास के लिहाज से हम कह रहे थे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिटिकल एंगल था। ठीक है, उसको हमने क्रिटिकल कहा था, जिस पे वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड रे आ गई थी वाई पे। लेकिन अब अगर हम मज़ीद बढ़ा दें, 42 से ऊपर ले जाएं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल को ज़्यादा रख के और फिर जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएं, तो अब वो क्या होगा कि ये रे जो है रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगी, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना, बल्कि वो इसी मीडियम के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली इस मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट एंगल बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ओके, फिर हमारे आ जाता है 12.6 टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हमने फिनोमेना पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, कि ये रियल लाइफ में अप्लाई होता भी है कि नहीं। ठीक है, ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, हमने प्रिज्म को देखना है कि उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही होती है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम अगर राइट एंगल्ड प्रिज्म लें, ठीक है, प्रिज्म एक ही शेप के होते हैं, लेकिन उसको हमने अरेंज उसको रखा ऐसे होता है कि वो उसका सामने वाला जो बेस होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल को मतलब 90 डिग्री की हो, और सामने उससे सामने जो है वो 45 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट जो है स्ट्राइक करेंगी, इसमें से गुजरेंगी, ठीक है, तो वो बेंड नहीं होंगी, वो स्ट्रेट वे में ही ग्लास में से स्ट्रेट वे में अगर गुजरे 90 डिग्री के एंगल से ही गुजरे परपेंडिकुलरली,
तो वो जो है वो बेंड नहीं होंगी, वो जो है इसके अंदर से उसी तरह उसी वे में उसी डायरेक्शन में जो है गुजरेंगी और जाके सामने वाले जो है हाइपोटेन्यूज हम इसको कह रहे हैं, इसके ऊपर जब स्ट्राइक करेंगी तो क्या है, अब वो हम कहते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, मतलब हम जहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल जहाँ पे इसने बनाया और जो है मज़ीद ऊपर जो है ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये 45 मतलब ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जो ही इसको जब ये स्ट्राइक किया इसने, तो दोबारा जो है हम फिर इसी वजह से कहते हैं कि ये बिल्कुल सीधा जो है 90 डिग्री के एंगल के साथ जो है इधर से बाहर निकल आएंगी दूसरी सरफेस से। ठीक है, जैसे ये ए और ए डैश में दिखाया गया है फिगर 12.10 में, और बी डैश में भी। ठीक है, तो फिगर 12.10 में ये चीज़ दिखाई गई है, प्रिज्म राइट एंगल हो, अगर 90 डिग्री सामने हिस्सा हो तो हम इस तरह जो है ये स्ट्राइक करता है लाइट इस पे, और 45 डिग्री के एंगल से जो है ये इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, और फिर ये 90 डिग्री के एंगल से ये सीधी जो है बाहर आ जाती है। ये हो गया हमारा। अब ये ऐसे एंगल जो है ये 12.11 फिगर अगर आप देखें तो पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप के अंदर जो है राइट एंगल प्रिज्म जो है यूज़ हुआ होता है, अप्लाई हुआ होता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप के अंदर अगर आप देखें तो ये दो प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म दो यूज़ हुए हुए हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि लाइट जब रेज़ जो है फॉल करती हैं इसकी बेस पे, सॉरी हाइपोटेन्यूज से, बेस से गुजर के हाइपोटेन्यूज पे, तो 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं और फिर 90 डिग्री के एंगल से ये सीधा जो है बाहर निकलती हैं, और दोबारा फिर वही रिफ्लेक्टेड जो है सॉरी रिफ्लेक्टेड रे जो है इंटरनली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है ना इसके में, तो वो जो है दोबारा अगले प्रिज्म पे टकराती है उसके हाइपोटेन्यूज पे, और फिर 45 डिग्री का एंगल इधर बना के और फिर 90 डिग्री के एंगल पे इधर से बाहर निकल जाती है दूसरी बेस से। तो ये फिनोमेना क्या हो रहा है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रही है ना, कि बाहर नहीं निकल रहा रेज वो, बल्कि इसी के अंदर जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो फिर हमारी आ जाता है अगर हम 180 डिग्री वाला देखें, ठीक है, 12.12 फिगर में अगर आप 180 डिग्री में देखें तो दो रेज जब इस पे जो है इसके हाइपोटेन्यूज पे टकराई, यहाँ पे उसने 45 और ऊपर जो एंगल एक्चुअल वाला है 45, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल से जो है वो राइट सॉरी रेज जो हैं दूसरी बेस पे उसके दूसरे हाइपोटेन्यूज पे टकरा के उधर से दूसरे हाइपोटेन्यूज पे टकराई, तो यहाँ पे भी उसने 90 डिग्री के एंगल से वो यहाँ से बाहर निकल गई। तो ये टोटल 90 और 90 ये 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो ये 12.12 फिगर में जो प्रिज्म दिखाया गया है 180 डिग्री वाला, ये भी मुख्तलिफ जो है चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे 12.13 में बाइनोकुलर्स हैं, तो कैमरास वगैरह बाइनोकुलर्स इनके अंदर जो है ये यूज़ होता है 180 डिग्री वाला प्रिज्म। ठीक है, ये अगर आप देखो तो ये दो इस तरह के प्रिज्म बीच में लगाए गए हैं, और ये इस वजह से होता है कि इसके ऊपर जो है लाइट रेज इसके ऊपर टकरा के फिर इसी के अंदर जो है एक और एंगल बना के और फिर दोबारा जो है निकलती हैं बाहर। तो ये दो प्रिज्म में यही फिनोमेना हो रहा होता है। ओके, फिर हमारा आ जाता है एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये एक केबल होती है जो कि अक्सर जो है टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, टेलीफोन वगैरह के लिए और इस तरह के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर भी ये सारा फिनोमेना क्या हो रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो रहा होता है। ठीक है, कि इसके ऊपर सबसे पहले हम इसकी कहते हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। ठीक है, तो अंदर वाला हिस्सा भी हम कहते हैं ये प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है, और बाहर वाला भी। ठीक है, तो जब लाइट जो है इसके बाहर का मीडियम है एयर, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो अंदर जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है। तो हमेशा जो क्लेडिंग होगी, जो बाहर वाला हिस्सा होगा, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना कम होना चाहिए अंदर वाले जो है हिस्से से। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके मटेरियल का
ज़्यादा होना चाहिए। तो जब इंसिडेंट रे जो है यहाँ से लाइट रे गुज़रती है, उसके अंदर केबल के अंदर जाती है, तो जब कोर से टकराती है तो उस जगह जो है हम अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल यहाँ पहले अंदर जाके क्या है ये रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी लाइट, और फिर जो है अंदर कोर से टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर कोर की जगह पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो ग्लास का है वो 42 होता है, तो ये उससे बड़ा होगा। 45 डिग्री अगर एंगल है तो हम कहेंगे ये पूरा जो है रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाहर यहाँ से नहीं जाती, तो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है। इसी तरह फिर कोर से टकराएगी तो फिर यही फिनोमेना होगा। तो यूँ जो है इसकी कोर से टकराते हुए यहाँ से लाइट जो है इसमें से केबल में से पास आउट करती रहती है। और ये देखने में तो हमें ये केबल बहुत जो है बड़ी लग रही है, मोटी लग रही है, लेकिन ये क्या है, हम इसको कहते हैं फाइबर इसी वजह से कहते हैं कि ये हेयर साइज़ या थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक से जो है कॉन्सिस्ट होती है, कि इसका जो अंदर ग्लास होता है या कोर होती है वो जो है बालों के साइज़ जितनी होती है। ठीक है, फिर भी इसमें से लाइट जो है इस तरह पास आउट करती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हम कहते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आएँ कि इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से इसमें से लाइट जो है पास करती जाएगी ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस तक, और जो है एनर्जी लॉस जो है वो बहुत कम होगा। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो है ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है। वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो इसी वजह से जो है हम फ़ोन कॉल्स सुनते रहते हैं इकट्ठी, मतलब थाउजेंड्स फ़ोन कॉल्स सुनते रहते हैं, फिर भी क्या है डिस्टर्बेंस नहीं होती। ठीक है, डिस्टॉर्शंस या नॉइस नहीं होता। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज है। और इसके अंदर फिनोमेना कौन सा हो रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट फिर इसकी एप्लीकेशन आ जाती है लाइट पाइप। ठीक है, लाइट पाइप जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से मिल के बना होता है। ठीक है, ये जो पाइप होता है इसमें बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं लगी होती हैं, वो ज़्यादा मिल के जो है इकट्ठा जो है बाउंड होती हैं, तो ये एक लाइट पाइप बनता है। ठीक है, उनके बंडल से। तो हम कहते हैं कि ये लाइट पाइप का क्या मकसद होता है कि ये डॉक्टर्स या इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं ऐसी प्लेसेस को देखने के लिए। ठीक है, मतलब जो सामने हम उस तक रसाई नहीं होती है ऐसी जगहों की, तो क्या करते हैं इस लाइट पाइप के थ्रू जो है वो उस चीज़ का मुआयना करते हैं, डायग्नोस करते हैं। मतलब उस अगर डॉक्टर की बात की जाए तो वो ह्यूमन बॉडी पार्ट में अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस जगह को देखने के लिए इस लाइट पाइप के थ्रू वो देखते हैं। ठीक है, और जो है डायग्नोस करते हैं कि इस जगह क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इमेजेस बनते हैं। इमेजेस अब कैसे बनते हैं कि इसके जिस जगह हम इसके लाइट पाइप को भेज रहे हैं उस जगह क्या है, आगे हम इसके लेंस लगा होता है। ठीक है, उस लेंस के थ्रू जो है उस जगह का इमेज बनता है। ठीक है, प्रोजेक्टेड इमेज बनता है पहले, फिर वो उस फाइबर केबल से गुजर के जो है दूसरी साइड पे ट्रांसमिटेड इमेज बनता है। ठीक है, वो ही इमेज दोबारा ट्रांसमिट होकर दूसरी साइड पे बनता है, और वो फिर हम स्क्रीन पे जो है उसका इमेज देखते हैं। ठीक है, या उस बॉडी पार्ट को देखते हैं। तो ये होता है लाइट पाइप, और ये इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाती है जो है एंडोस्कोप। ठीक है, ये भी हमारे इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है, ये एप्लीकेशन है उसकी। ठीक है, एंडोस्कोपी अगर आप सुना होगा, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि एंडोस्कोपी करनी है, तो ये एंडोस्कोप जो है ये एक अपरेटस होता है, इसके ज़रिए होती है। ठीक है, तो इसका भी यही जो है ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका भी यही मकसद है कि डायग्नोस करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को। ठीक है, किया जाता है किसी भी बॉडी पार्ट के, किसी ऑर्गन के अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर जो है भेजा जाता है। मतलब इसकी
इसका साइज़ जो है छोटा होता है, इसी वजह से मुंह के ज़रिए इसको जो है अंदर भेजा जा सकता है। तो स्टमक वगैरह में भेजते हैं, ठीक है, या गले की कोई चीज़ देखनी हो, गले का प्रॉब्लम देखना हो तो उसमें उसके थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है डायग्नोस करते हैं अंदर भेज के उस बॉडी पार्ट को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर जो है उसका सारा स्क्रीन के ऊपर एक कैमरा के थ्रू जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसका सारा आ जाता है प्रोसीजर के अंदर जो है बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारा इसमें क्या हो रहा होता है, एंडोस्कोपी में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है, उसके थ्रू ही हम बताते हैं जो है के अंदर क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करते हैं। तो ये आ गई हमारी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।